मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल दूसरे चरण का मतदान हो गया पश्चिम बंगाल का। 142 सीटों पर बचा था, 152 पर पहले हो गया था। पहले चरण में चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के चुनाव में भी 152 में से 59 सीटें जीती थी और इस बार जिस तरह का जोर दिख रहा था, शांतिपूर्ण चुनाव हो गए, 93% से अधिक मतदान हो गया, तो ये कहा जाने लगा कि पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी बड़ा शानदार करने जा रही है। अब कितना शानदार करेगी, अमित शाह तो कह रहे हैं कि 100, 110 या उससे ऊपर जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़कर 89 सीटें बिहार में जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है, जो क्रिकेट की भाषा में कहते हैं, वो बड़ा शानदार रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उतनी सीटें बीजेपी जीत नहीं सकती, लेकिन फिर भी 152 में से कितनी सीटें जीतेंगी एक बड़ा सवाल है। मेरा अपना अनुमान है कि 90 से 100 के बीच में वो सीटें रहेगी और मैं तो अपना अनुमान एग्जिट पोल्स जो कल आए, कल 6:30 बजे के बाद, तो उससे पहले ही मैं दे चुका हूँ। मेरा 154 प्लस का अनुमान है, 154 प्लस। अब इसको लेकर कहेंगे कि भाई इस लिहाज से तो बड़ा नज़दीकी मुकाबला हुआ, क्योंकि 294 की असेंबली है, विधानसभा है, और अगर 154 प्लस मैं कह रहा हूँ या 150 आए तो लगभग ये कांटे का मुकाबला हुआ। जो बंगाल से मुझे खबरें मिली, जो लोग मुझे बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, कांटे के मुकाबले जैसा कुछ है नहीं, वेव है और वो अगर जाएगा तो बीजेपी के पक्ष में कहीं भी जा सकता है। जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 चली गई, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस थी वो भी 215 चली गई, तो कमाल का काम कर दिया। अब एग्जिट पोल्स, जैसे मैंने 7 एग्जिट पोल्स देखे, तो 7 में से 5 वो बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। एक है जो मतलब दोनों तरफ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो भी सरकार बीजेपी की बनवा रहा है। यानी अधिकांश जो एग्जिट पोल्स हैं उनमें वो सरकार बनती थी। एक्सिस बाई इंडिया, प्रदीप गुप्ता चूँकि इधर कई बार बहुत गड़बड़ हुए, लोकसभा चुनाव उनका पूरी तरह से गड़बड़ हो गया, फिर हरियाणा में तो उन्होंने रिवाइज़ किया था कांग्रेस के पक्ष में, वो भी गड़बड़ हो गया। तो एक तरह से कहें कि उनका जो साख वाला मसला था वो बड़ा ख़राब हो गया। लेकिन ठीक है, बड़ी कंपनी चलाते हैं, बड़ी मेहनत से चलाते हैं, बहुत सफल भी हुए, डांस वांस भी किया था एक बार राजदीप सरदेसाई के साथ, आपको याद होगा। तो अब वो नए सिरे से अपनी साख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नया दे दिया है कि चूँकि एग्जिट पोल्स में हम लोगों से बात कर रहे थे, तो बंगाल में 10 में से सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे थे, यानी 20-30%, 60-70% लोग बोल ही नहीं रहे थे। तो अब ये एक बहाना लिया है उन्होंने, कल को मान लीजिए कि एग्जिट पोल गलत निकले या कुछ भी हो तो ठीक है, सबका अपना काम धंधा है, लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, तो वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन एग्जिट पोल सही होते हैं, इसको पूरी तरह से खारिज करने की एक बार कोशिश कर रहा है। क्योंकि एग्जिट पोल्स तो मतदान के बाद होते हैं ना, इससे किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। कोई भी पार्टी भला क्यों 29 तारीख को आखिरी चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का, और 4 को आ जाना है नतीजा, तो भला क्यों वो उसके चक्कर में पड़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब हर चीज़ में कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाती दिखे, उसको खारिज करना, फिर वो संस्थान हो, फिर वो कुछ और हो, या फिर एग्जिट पोल्स। अब कल मैं टाइम्स नाउ पर डिबेट में था, तो सबा नकवी एक पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल पूछती हूँ सबसे। प्रदीप गुप्ता भी थे, जेवीसी वाले श्री राम थे, तो वो सब, उन्होंने कहा कि बताइए कौन सा ऐसा एग्जिट पोल है जो आज तक बंगाल पे सही साबित हुआ। क्योंकि बंगाल में 2021 में भी वो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन तब भी मुझे 100 के ऊपर सीटें जाती हुई दिख रही थी, सरकार तो तब भी नहीं दिख रही थी, और लग रहा था मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी जा सकता है। 77 गई ना 3 से, 28% वोट बढ़ा ना, तो एग्जिट पोल दिशा तो सही पकड़ रहा था। लेकिन फिर भी क्योंकि 16 में गड़बड़ हो गया, 21 में गड़बड़ हो गया, तो अब एक कहा जा रहा है कि नहीं देखिए, कोई भी एग्जिट पोल बंगाल को नहीं पकड़ पाता। अब ये कल सवाल जब सबा नकवी ने किया होगा, तो यही सोच कर किया होगा कि इसका जवाब किसी के पास नहीं हुआ। और मुझे आश्चर्यजनक लगा कि जो प्रदीप गुप्ता या जो भी, कोई भी ये नहीं बता पाया। मैंने देखा, उतनी देर में खोजा। 2011 में स्टार नीलसन और CNN IBN ने वीक के साथ किया था, 100% सही था, एकदम परफेक्ट एग्जिट पोल था। यानी उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाला गठजोड़ जीत रहा है, और वो जीत गया, मतलब ऐसा नहीं कि कोई, एकदम दुरुस्त रहा वो। फिर मैंने देखा तो 2016 की भी दिशा एकदम ठीक बताई थी एग्जिट पोल्स। तो एग्जिट पोल्स को ये खारिज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश के लोगों के मन में आए कि एग्जिट पोल जो कह रहा है वो सही है। और मैं बार बार कहता हूँ, जनता तय करती है। एकदम से अगर एग्जिट पोल सही हो जाए या कोई किसी का अनुमान हमेशा सही हो जाए, तो फिर तो चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी।
और हमारे देश की जनता वो लोकतांत्रिक है, वो अपने हिसाब से चीज़ें तय करती है और इसीलिए जब किसी को पटकनी देती है तो वो ज़बरदस्त देती है, किसी को चढ़ाती है तो वो ज़बरदस्त चढ़ाती है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स को भी खारिज करने का एकदम से एक अभियान चल रहा है, उसके पीछे वजह यही है कि उनको लगता है कि अरे इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिख रही है। अब इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जिट पोल्स की साख को लेकर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना, ये बहुत खतरनाक है। 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे, मैं भी सही हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। मुझे 154 प्लस सीटें लग रही हैं, मुझे लग रहा है कि दूसरे चरण में 3 गुना तक सीटें बढ़ सकती हैं। कई लोग बंगाल से मुझे जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा संकोच कर रहे हैं, 170-80 के नीचे आंकड़ा नहीं रहने वाला है भाजपा के पक्ष में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे नागराज सुंदरम जी हैं, 1-2 बार मैंने पहले बात की थी, इस बार नहीं बात की उनसे। उन्होंने 134 सीटों का भेजा हुआ है कि एडीएमके की अगुवाई वाला यानी बीजेपी के गठजोड़ में सरकार बन जाएगी। एक जेवीसी श्रीराम है, वो भी कह रहे हैं कि एक्सिस माई इंडिया तो एकदम अलग कर रहा है, तमिलनाडु में कर रहा है टीवी के सरकार बना लेंगे, जो एक्टर विजय हैं। अब ये सबका अपना तरीका है, सब अपने तरीके से खोजते हैं और मैं किसी के ऊपर सवाल उस तरह से नहीं खड़ा करता हूँ। बाकी ठीक है, साख एग्जिट पोल्स करने वालों की उस तरह से खतरे में आई है, विशेषकर 2024 को लेकर। और मैं शायद अकेला ऐसा राजनीतिक विश्लेषक रहा हूँगा जो लगातार ये कहता रहा कि हाँ बहुत ज़बरदस्त भाजपा सीटें जीतने जा रही है, लेकिन मैं ये भी कहता रहा कि उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटें मुझे साफ साफ हारती हुई दिख रही, क्योंकि बहुत ख़राब चयन है और दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त है। अब स्मृति ईरानी जिस तरह से हारी, हरीश द्विवेदी बस्ती से जिस तरह से हारे, तो कई सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर लगता है कि अरे ये भी हार गए क्या, कैसे हार गए। फैजाबाद हार गए, लल्लू सिंह की अपनी चाहे जो रही हो, लेकिन चुनाव हार जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो वो भी अवधेश प्रसाद से। तो ऐसी कई चीज़ें हुई, लेकिन छोड़ देते हैं उसको, गलत साबित हुए तो गलत साबित हुए। लेकिन जो लोग ये कहें कि बंगाल को लेकर एग्जिट पोल्स कभी सही नहीं साबित होते हैं, 2011 उनको याद दिलाइए, आप भी चाहें तो खोज सकते हैं। 2011 में एग्जिट पोल्स ने कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार बनेगी अगुवाई वाली, वही बनी। अब 2026 में भी एग्जिट पोल्स कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी वो जनता तय करेगी। लेकिन आपकी नीयत खराब है, आप कुछ विशेष तरह से सब चीज़ को परिभाषित करना चाहते हैं, ये खतरनाक है। तो एग्जिट पोल्स की साख के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको आपको जानना चाहिए। बाकी फिर मैंने कहा 7 मैंने पोल्स देखे, 7 में से 5 बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं, 2 तृणमूल कांग्रेस की, और एक्सिस माई इंडिया का वो आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।